हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज प्रसन्नजीत। आज मेरा 30 डे चैलेंज का 4th डे है और आज मैंने काफ़ी हद तक लॉस किया है। इस लॉस की वजह है मेरी ही गलती। मैंने ही मेरे जो 6 रूल बनाया है उस रूल को मैंने टोटली ऑल रूल्स को मैंने तोड़ा है आज के दिन, और ये मैं कबूल करता हूँ। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैंने जो खुद रूल बनाया है उसको ही मैंने तोड़ा है और उसका नतीजा मैं ऑलरेडी भुगत चुका हूँ। मुझे काफ़ी हद तक लॉस हो चुका है। कितना मैंने लॉस किया और किस तरह से मैंने रूल्स को ब्रेक किया, मैंने खुद ही बताया था। मेरा टारगेट है मेरे बना है रूल को टू द पॉइंट फॉलो करना। टू द पॉइंट रूल को फॉलो करते हुए अगर लॉस होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। रूल्स को ब्रेक करने के वजह से मुझे लॉस हुआ है तो वही मेरा प्रॉब्लम है। रूल्स को ब्रेक करने की वजह से क्योंकि लॉस हुआ है तो ये क्लियर है। अगर आप अपने रूल्स में कायम नहीं रहते तो आपको लॉस होना ही पड़ेगा, लॉस में आपको जाना ही पड़ेगा। किसी वजह से हो सकता है आप रूल्स ब्रेक करके प्रॉफिट कर भी जाए, लेकिन एक दिन दो दिन वो होगा, लेकिन रोज ऐसा नहीं पॉसिबल है। आज मैं पैनिक कर दिया और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुझे लॉस हो गया। कितना मैंने लॉस किया सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। मैंने क्यों ये ट्रेड लिया, उसमें लॉजिक किया था। हालांकि जो मैंने ट्रेड लिया उसमें लॉजिक एकदम बचकाना लगेगा आप लोगों को। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और सब कुछ डिटेल में आप लोगों को दिखा देते हैं। मैंने कितना लॉस किया, क्यों किया। आप लोग इसके बारे में जो मैं रूल्स बार बार बोल रहा हूँ इसके बारे में जानने के लिए आप लोगों को मेरा जो 30 डेज का पहला वीडियो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। मैंने क्या रूल्स बनाया है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम लोगों का एक ह्यूमन नेचर है, हम खुद ही अपने बनाए रूल को फॉलो नहीं करते। तो दोस्तों मैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि 9:30 पर मैंने मेरा पहला ट्रेड लिया था। एक्चुअली मैं सुबह सुबह ट्रेड नहीं लेता, बट मार्केट को चेक ज़रूर करता हूँ कि सुबह कहाँ ओपन हुआ है, प्राइस किस तरफ जा रहा है, ये सब मैं ट्रैक करता हूँ। लेकिन जब मैं 9:30 को देखा कि मार्केट मतलब बैंक निफ्टी 600 पॉइंट नीचे जा चुका है, तब मैं झट से बिना सोचे मार्केट को डाउन चलते हुए देखकर मैंने इमीडिएटली एंटर कर दिया। सोचा कि इसमें जल्द से जल्द प्रॉफिट मिल जाएगा और मैं एग्जिट कर जाऊंगा। हालांकि ये मेरा रूल्स के कंप्लीट अगेंस्ट है जो मैंने खुद बनाया है। मैंने डिसाइड किया था कि पहले मैं जो 6 रूल्स बनाया है उसको पहले लिखूंगा, उसको लिख के उसके नीचे सिग्नेचर करूंगा, उसके बाद कूल माइंड से सब कुछ अकॉर्डिंग टू रूल मैं करूंगा, मतलब ट्रेड को एंट्री करूंगा, एग्जिट करूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन बैंक निफ्टी रैपिडली नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखकर बिना कैलकुलेट किए रिस्क रिवार्ड रेशियो झट से 40,800 पी को मैंने बाय कर लिया। ये भी नहीं देखा कि प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल पर, आप लोग देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी चेक नहीं किया कि रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है, अभी प्राइस थोड़ा रिट्रेसमेंट ले सकता है, कुछ मैंने नहीं देखा और एंटर कर दिया। और यहाँ स्टॉप लॉस भी कितना बड़ा होगा कुछ मैंने नहीं देखा, बस एंटर कर लिया। और उसका नतीजा देखिए, एंटर करते ही एकदम साथ ही साथ 2000 का मुझे लॉस देखने लगा। मुझे स्टॉप लॉस देने का मौका ही नहीं मिला और मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। पोजीशन को होल्ड करूँ कि ना करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह देखिए, जब मैंने डिटेल में चेक किया तब क्या देखा मैंने कि मेरा प्राइस एंट्री प्राइस है 580, बट करेंट एलटीपी तब चल रहा था आई थिंक 500 के आसपास था। तो इंस्टेंटली मुझे लॉस दिखने लगा, इंस्टेंट मुझे 2000 का लॉस दिखा, जबकि मेरा पर ट्रेड लॉस लिमिट है 1000 ओनली। इसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग, फोमो की वजह से ये सब होता है। और एक बात, ये सब इसलिए भी होता है अगर आप बैक टू बैक प्रॉफिट करने लगे तो भी ये हो सकता है। मैंने बैक टू बैक 2 ट्रेड में प्रॉफिट किया था, ये काइंड ऑफ उसका ही एक रिजल्ट है। 25 तारीख को भी मुझे प्रॉफिट हो गया था, डाउन गया था मार्केट, आज भी वही हो रहा है, हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता हर वक्त, रूल्स के साथ ही हम लोग को चलना पड़ता है। आप लोग मेरा वेडनेसडे का वीडियो देख लीजिएगा, एक्सपायरी डे का, मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ जाएंगे। हालांकि जो मैंने वेडनेसडे को ट्रेड लिया था वो पूरी तरह से रूल्स को मेंटेन करते ही और एंट्री होने का पूरा लॉजिक भी बनता है। जहाँ एंट्री होना चाहिए वहीं मैंने एंट्री किया था। उस दिन फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को क्लोज करने के बाद जब नीचे की तरफ आ रहा था, प्रीवियस डे का लो को जब ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा था, तभी मैंने एग्जीक्यूट किया था ट्रेड को। तो आप लोग 25 तारीख का वीडियो आप लोग चेक कर लीजिएगा, समझ जाएगा। आज मेरा बहुत बड़ा सीख मिल चुका है। मुझे अगर मॉर्निंग में ट्रेड लेना है तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे मार्केट ओपन होने से पहले प्रिपेयर होना चाहिए था, क्योंकि आज मार्केट प्रीवियस डे की लो, ये देखिए प्रीवियस डे की लो ये है, इसके लो के नीचे से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ आने लगा। तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे इंस्टेंटली
जब मार्केट ओपन हुआ, जब रेड कैंडल क्रिएट होना शुरू कर दिया था, तो मुझे 1-2 मिनट के अंदर ही एंटर होना चाहिए था और तब मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा होता, तो तब कुछ लॉजिक बनता। और एक बात, अगर हम 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं तो हमको एंट्री प्राइस भी उस हिसाब से लेना चाहिए, जैसे कि 300-400 हमारा एंट्री प्राइस होना चाहिए, थोड़ा आउट ऑफ द मनी। तो दोस्तों यही ख़त्म नहीं हुआ। मेरा पहला ट्रेड जो मैंने लिया था 930 को, उसको होल्ड में रखते हुए मैंने दूसरा ट्रेड ले लिया 937 को। तब माइंडसेट था रिकवरी का। ये देखिए मेरा दूसरा ट्रेड 40,700 पी मैंने ले लिया था 937 को। एंट्री प्राइस था 445। मेरा व्यू डाउन साइड ही था, लेकिन जब देखा कि ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसमें भी मुझे लॉस दिख रहा है, तब मैंने क्या किया, 1 मिनट के अंदर दोनों ट्रेड को एग्जिट कर दिया और तब दोनों ट्रेड को मिलाकर मुझे 6,000 का लॉस हो गया। अब आता है तीसरे गलती पर। तीसरी बार मैंने इमीडिएटली ग्रीन कैंडल को देखकर किया 40,800 का सी बाय कर लिया, जिसका एंट्री प्राइस सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये देखिए एंट्री प्राइस 759, ह्यूज एंट्री प्राइस। देखिए एक बार जब गलती होता है तब किस तरह से गलती के ऊपर गलती होता है। 6,000 लॉस हो चुका है, तीसरा ट्रेड ले लिया, उसमें भी मैंने एंट्री प्राइस को नहीं देखा, जो मेरा वॉच लिस्ट में था वही मैंने ले लिया। अब माइंडसेट है रिकवर का, समझ ही सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी होता होगा। जब इसमें भी लॉस होना शुरू हो गया, हालांकि इस बार मैंने स्टॉप लॉस दिया था 468 का ही, देखिए 680 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था। तो क्या होना था, मार्केट का तो एक्चुअल व्यू तो डाउन साइड ही है ना। हो गया कुछ देर में 946 में मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया और मेरा बैक टू बैक 3 ट्रेड लॉस हुआ। टोटल 8,000 के भी ऊपर मुझे आज लॉस हुआ है। आप लोगों को बता देता हूँ, ये मैंने डेमो ट्रेड, ये मेरा डेमो ट्रेड है। मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, मैं डेमो ट्रेड ही ले रहा हूँ। जो मेरा प्लानिंग है, मैं 30 डे का चैलेंज में डेमो ट्रेड ही लूँगा, लेकिन डिसिप्लिन इक्वली रहना चाहिए। डेमो ट्रेड हो, अगर डेमो ट्रेड में मैं डिसिप्लिन हूँ तो मुझे, मेरा मानना है कि मैं जब रियल ट्रेड लूँगा तभी मैं डिसिप्लिन रहूँगा। अगर इसमें ही मैं फेल होता हूँ तो रियल ट्रेड कैसे करूँगा। तो इसलिए डेमो ट्रेड में जब तक मैं पास नहीं होता, रियल ट्रेड नहीं करूँगा। ये सबको करना चाहिए। नियो स्टॉक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग इसके साथ जा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को आप लोग यूज़ कर सकते हैं डेमो ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों आज मुझे बहुत बड़ा एक लेसन मिल चुका है। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह का गलती मैं दोबारा ना करूँ। एक तरफ से बोला जा सकता है कि मेरा इनिशियल व्यू सही था, लेकिन उसको सही तरह से, सही टाइम पर, सही माइंडसेट के साथ एग्जीक्यूट ना करने की वजह से मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ। आज का पूरा दिन डाउन ट्रेंड ही था, लेकिन एंट्री सही वक्त होना चाहिए था। अपने सेटअप को खोला और मार्केट को फॉल होते देखे इमीडिएटली ट्रेड ले लिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग। मैं खुद अपने आप को ही बोल रहा हूँ। इस तरह का गलती मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ भी होता होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग मेरे साथ कितना रिलेट कर पा रहे हैं। इस तरह का दिन में लोग ह्यूज प्रॉफिट करते हैं, मैंने क्या किया, लॉस किया। तो चलिए गलती से ही सीखना पड़ता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।